कल्पना कीजिए, अगर आपके जन्म लेते ही सरकार आपको अपराधी मान ले, अगर आपके बच्चों को स्कूल से पहले पुलिस स्टेशन का रास्ता पता हो, अगर आजादी के 79 साल बाद भी आपका समाज सिर्फ पहचान के लिए लड़ रहा हो, तो क्या आप इसे लोकतंत्र कहेंगे या व्यवस्था का सबसे बड़ा अन्याय? ये कहानी है भारत के करोड़ों एंटी और डीएनटी समाज की। वो समाज जिसे अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब कहा और आज की सरकारों ने फाइलों में कैद समाज बना दिया। 2008 में एक रिपोर्ट आई थी जिसने सरकार को हिला देना चाहिए था, लेकिन 18 साल बाद भी वो रिपोर्ट धूल खा रही है। आज हम खोलेंगे रेनके आयोग की पूरी सच्चाई। क्या एंटी समाज को जानबूझकर अधिकारों से दूर रखा गया? और क्या आने वाले समय में ये समाज भारत की सबसे बड़ी सामाजिक राजनीतिक ताकत बन सकता है? भारत में हजारों सालों से ऐसे समाज रहे जिनका जीवन स्थायी नहीं था। ये लोग घूम घूम कर कला, व्यापार, पशुपालन, शिकार और लोक संस्कृति से जुड़े काम करते थे। लेकिन 1871 में अंग्रेजों ने बनाया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इस कानून ने कई जातियों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया, यानी बच्चा पैदा होते ही अपराधी। 1952 में ये कानून हट गया और ये समाज डिनोटिफाइड ट्राइब्स कहलाया। लेकिन सोच बदली क्या? सिस्टम बदला क्या? पुलिस रिकॉर्ड बदले क्या? आज भी देश के कई हिस्सों में एंटी डीएनटी समाज को शक की नजर से देखा जाता है। साल 2005 केंद्र सरकार ने महसूस किया कि देश का एक बड़ा समाज विकास से पूरी तरह बाहर छूट चुका है। तब बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर डिनोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। आयोग ने पूरे देश का दौरा किया, हजारों लोगों से बात की और 2008 में जो रिपोर्ट दी उसने भारतीय लोकतंत्र की सबसे दर्दनाक तस्वीर सामने रख दी। रेनके आयोग ने बताया कि करोड़ों एंटी डीएनटी लोग बिना घर के हैं, बिना शिक्षा के हैं, बिना जमीन के हैं, बिना राजनीतिक प्रतिनिधित्व के हैं। यानी संविधान में समानता लिखी गई, लेकिन जमीन पर ये समाज आज भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार के पास इनकी सही संख्या ही नहीं तो न्याय कैसे मिलेगा? अब सुनिए वो सिफारिशें जो अगर लागू हो जाएं तो एंटी समाज की तस्वीर बदल सकती है। रिकमेंडेशन 1, एससी, एसटी की तरह संवैधानिक सुरक्षा। रिकमेंडेशन 2, अलग से 10% आरक्षण। रिकमेंडेशन 3, जाति जनगणना में अलग कॉलम। रिकमेंडेशन 4, घर, जमीन और पुनर्वसन की विशेष योजना। रिकमेंडेशन 5, अत्याचार रोकने के लिए विशेष कानूनी सुरक्षा। सोचिए, अगर ये सब 2008 में लागू हो जाता तो आज लाखों युवा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर और प्रोफेसर बन चुके होते। अब आता है सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल। सरकारें बदलती रहीं, लेकिन रेनके आयोग की फाइल क्यों नहीं चली? कारण 1, वोट बैंक राजनीति। क्योंकि एंटी समाज बिखरा हुआ है, एकजुट राजनीतिक शक्ति नहीं बन पाया। कारण 2, आंकड़ों की कमी। सरकार कहती है सही जनगणना नहीं है। कारण 3, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। सच ये है कि जिन समाजों की आवाज संसद तक नहीं पहुंचती, उनकी फाइलें मंत्रालयों में दब जाती हैं। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। एंटी डीएनटी समाज का युवा सोशल मीडिया पर जाग रहा है, अपने इतिहास को समझ रहा है और सवाल पूछ रहा है। अगर देश में जाति जनगणना होगी तो एंटी समाज की असली ताकत सामने आ सकती है। और जिस दिन ये समाज राजनीतिक रूप से एकजुट हो गया, उस दिन भारतीय राजनीति का समीकरण बदल सकता है। रेनके आयोग सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, करोड़ों लोगों की अधूरी आजादी का दस्तावेज है। आज जरूरत है दया की नहीं, अधिकार की। अगर एंटी समाज को न्याय नहीं मिला तो भारत का लोकतंत्र अधूरा रहेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या एंटी डीएनटी समाज को अलग संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए? क्या 10% आरक्षण जरूरी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें ताकि ये मुद्दा सिर्फ समाज तक नहीं, संसद तक पहुंचे।
ऐसे ही महत्वपूर्ण फैक्ट को जानने के लिए पॉलिटिकल डिकोड हिंदी को सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर GM कचरे आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी मिलते हैं अगले डिकोड में। जय हिंद।